हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स एकेडमी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एम एस सोडा आपके सामने हाजिर हूँ स्ट्रिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना था, फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्सिंग जानी और स्ट्रिंग पे होने वाले कुछ ऑपरेशंस भी जाने। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स, जिनके बेसिस पे हम स्ट्रिंग के ऊपर कई सारे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रिंग को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो स्ट्रिंग के मेथड्स में हम देखें, सबसे पहला ही पहला मेथड है हमारे पास एलियन मेथड। जैसा कि लेन मेथड है, पूरा नाम लेंथ होता है। ये किसी भी स्ट्रिंग को, इसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग दोगे गिवन, उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। क्लियर। दूसरा मेथड आता है टाइटल मेथड। एक्चुअल में स्ट्रिंग का जो टाइटल मेथड है वो आपके सामने क्या परफॉर्म करता है। टाइटल मेथड आपको जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग की क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब टाइटल केस, जैसे आपका जो हेडिंग होता है उस हेडिंग के केस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इसी टाइटल की जगह आप लोग जो है वो कैपिटलाइज का यूज भी कर सकते हो। टाइटल की जगह किसका यूज कर सकते हो, कैपिटलाइज मेथड का भी यूज कर सकते हो। कैपिटलाइज मेथड भी क्या होता है, दी गई स्ट्रिंग को फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। दी गई स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आप लिखोगे उल्टी सीधी, उसमें से उस पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। और पाइथन का जो टाइटल मेथड है वो क्या करेगा, कैपिटल करेगा हर एक वर्ड का। जो भी स्ट्रिंग में जितने भी शब्द है, जितने भी वर्ड्स है, उन वर्ड्स के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा। जैसे यहाँ स्ट्रिंग मेथड्स लिखा है, इसमें देखो एस कैपिटल है, एम, इसका मतलब ये टाइटल केस के अंदर है। क्लियर। अब टाइटल के ब्रैकेट में भी आप स्ट्रिंग दे सकते हो। आप ब्रैकेट में नहीं देते हो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। जैसे ए बी में स्टोर है तो ए बी डॉट टाइटल भी लिख सकते हो। तो ए बी में जो भी स्ट्रिंग मेरी अवेलेबल होगी उसको ये टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल कि ए बी कंप्यूट वर्स अकेडमी। तो एलियन किया ए बी, तो कितनी लेंथ आ रही है, 20। करेक्टर काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करेक्टर्स आ गए। 20 करेक्टर्स, लेंथ बता दें 20। करेक्ट है। फिर देखो लिखा ए बी डॉट टाइटल, इसका मतलब जो ए बी मेरी जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करो टाइटल मेथड से। तो देखो कंप्यूट वर्स अकेडमी, कंप्यूट वर्स एक अलग शब्द था तो इसमें सी को कैपिटल किया, अकेडमी अलग शब्द था इसमें ए को कैपिटल किया। पूरी स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, कौन सा, टाइटल केस। और कैपिटलाइज क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, लोअर। लोअर जैसा कि नाम से पता है ये क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जो भी आप इसको स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, लोअर केस या स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। अपर, अपर केस में कन्वर्ट करता है, जो भी वर्ड्स दोगे उनको कैपिटल लेटर में बदल देगा। पूरी स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को कैपिटल कर देगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एस टी आर, स्ट्रिंग फंक्शंस का है, स्ट्रिंग का फंक्शन है इसलिए एस टी आर से कॉल होगा। एस टी आर डॉट लोअर, और आप जो भी ब्रैकेट में हेलो लिखा है, हेलो किस में लिखा है, कैपिटल में। देखो आउटपुट में क्या आया, सारे लेटर्स जो है स्मॉल लेटर में आ गए। हेलो को उसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखो ए बी, ए बी भी यहाँ पे एक प्रकार की स्ट्रिंग है, डॉट अपर। तो ए बी में जो भी स्ट्रिंग स्टोर है, इस पूरी स्ट्रिंग को उसने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट करके आपके सामने शो कर दिया। अब एक चीज और ध्यान रखोगे, स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है वो या तो स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के आप एक्सेस कर सकते हो फंक्शंस को, या आप str नाम का कीवर्ड यूज करके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन में पैरा दे सकते हो। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास काउंट। काउंट मेथड बेसिकली क्या करता है, इसमें देखो str दिया है, किस स्ट्रिंग को काउंट करना है। फिर स्टार्ट पॉइंट दिया है, किस इंडेक्स नंबर से काउंटिंग शुरू करनी है और किस इंडेक्स नंबर तक काउंट करना है, कि उसके बीच में ये करेक्टर कितनी बार आया है वो चेक करना है। तो काउंट वेरिएबल का यूज करेंगे, सॉरी काउंट मेथड का यूज करेंगे। तो काउंट मेथड का यूज पता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग या किसी करेक्टर को काउंट करना है कि वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, उसको चेक करने के लिए काउंट का यूज करते हैं। काउंट के साथ स्टार्ट एंड एंड कंपलसरी नहीं है, चाहो तो दो चाहो तो मत दो। क्लियर।
देखिए एग्जाम्पल ए बी डॉट काउंट क्या लिखा है ई को काउंट करना है किसमें ए बी में मतलब कंप्यूट वर्स एकेडमी में। स्ट्रिंग कहाँ से शुरू करनी है 4 से शुरू करके 27 तक जाना है 4 से 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करना है मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको स्ट्रिंग जहां मिली ये इसने बता दी। सॉरी यहाँ से आगे इसने काउंट किए ई कितने बार आया तो इसने वहां और 27 तक देखो कितनी बार आया 1 2 3 और 4 27 तक इसने 4 कैरेक्टर्स डाउनलोड करके दे दिए 27 इंडेक्स तक जो भी थे वो इसने 27 है लास्ट तक क्योंकि टोटल लेंथ ही 20 है और नहीं सकता तो कितने आए ई 1 2 3 4 ई आए तो इसने 4 आंसर दे दिया। इसी तरह से ए बी डॉट काउंट ए को काउंट करना है, कितने बार आया तो देखो पूरे वर्ड्स में ए कंप्यूटर वर्ड्स में कहीं नहीं है अकेडमी में 1 एंड 2 टाइम्स आया तो आंसर क्या है दिया 2। तो काउंट पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग को काउंट करके दिखाता है कितनी बार आया है आपके दिए हुए वेरिएबल या दी हुई पूरी सेंटेंस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट था फाइंड मेथड। फाइंड मेथड आपको क्या करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करके उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है आपके सामने। सर्च करके क्या रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर कौन सा फाइंड मेथड। जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। यदि आपने स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन नहीं दिया है तो वो शुरू से लेकर अंत तक पूरी फाइंडिंग सर्च करेगा। दिया है तो अलग चीज है नहीं दिया है तो पूरी सर्च करेगा दिया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही सर्च करेगा। ठीक है कैसे देखो कंप्यूट वर्स अकेडमी लिखा है ए बी डॉट फाइंड क्या सर्च करना है पी यू टी जहां पर भी ये वर्ड मिला वहां से ये आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ से पढ़ा 0 1 2 3 3 नंबर इंडेक्स पे पी मिल गया। आगे देखा यू पढ़ा है टी पढ़ा है इसका मतलब पी यू टी यही है। तो इसने सर्च किया इसने कहा 3 नंबर इंडेक्स से शुरू हो रहा है तो आंसर दे दिया आपको जो भी फर्स्ट लेटर मिला उसको उसका आंसर इसने दिया 3। वैसे ही देखो यहाँ आपने कोई स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया तो 0 से शुरू कर दिया। ए बी डॉट फाइंड ई को फाइंड करना लेकिन कहाँ से 10वें करेक्टर से लेकर 26 तक 10वें करेक्टर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से शुरू करना है। तो एस से शुरू किया तो जस्ट 11 नंबर पे आपको मिल गया तो उसने 11 नंबर पे ई दे दिया आपको जो भी पहला मिलेगा उसको दे देगा। फिर इसने कहा फाइंड करो केवल ई को विदाउट एनी स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट। केवल ई को सर्च किया क्या आया आंसर 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 आ गया 0 से लेकर चले तो 6 पे आ गया 6 नंबर इंडेक्स पे। ध्यान रखना ये तीनों चीजें क्या है इंडेक्स नंबर है। फाइंड मेथड आपको वापस क्या रिटर्न कर रहा है इंडेक्स रिटर्न करता है वापस क्या रिटर्न करता है इंडेक्स रिटर्न करता है। काउंट मेथड आपको काउंटिंग करके टोटल काउंटिंग रिटर्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंडेक्स मेथड। इस मेथड का यूज होता है पर्टिकुलर इंडेक्स को ढूंढने के लिए कि किसी स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू क्या है। क्लियर। जैसे आपने दिया कंप्यूट कंप्यूट के अंदर सी स्टार्ट हुआ इंडेक्स वैल्यू कितनी आ रही है 0। आपने लिखा ई तो जो भी पहला ई मिलेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू इसने दे दी। आपने लिखा वर्षे वर्षे में वी की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपको इसने दे दी। इसी तरह से आपने लिखा ए तो ए की जो भी पहला ए मिला देखो ए कहाँ मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आना क्या चाहिए 13 बट नहीं आ रहा क्यों क्योंकि ये कैपिटल ए है 14 15 15 पे स्मॉल ए है तो इसने आंसर क्या दिया 15। ध्यान रखना कैपिटल स्मॉल में फर्क मानता है पाइथन। क्लियर। नेक्स्ट है स्टार्ट्स विथ चेक करता है कि दिया हुआ स्ट्रिंग जो है वो हमने जो स्ट्रिंग बताई वहां से स्टार्ट हुई या नहीं हुई। यदि हुई है तो ये ट्रू देगा अन्यथा फॉल्स देगा। जैसे लिखा ए बी डॉट स्टार्ट्स विथ और आपने लिखा स्मॉल सी क्या ये स्ट्रिंग स्मॉल सी से स्टार्ट हुई नहीं ये कैपिटल से स्टार्ट हुई तो आंसर क्या मिल रहा है फॉल्स। आपने लिखा ए बी डॉट स्टार्ट्स विथ स्टार्ट होनी चाहिए कैपिटल सी से चेक करेंगे इस पूरी स्ट्रिंग में कैपिटल सी से स्टार्ट हुआ यस हुआ है तो आंसर क्या दे दिया ट्रू। इसी स्टार्ट्स विथ की तरह आता है एंड्स विथ। ये चेक करता है कि दी हुई स्ट्रिंग आपने जो फंक्शन के साथ में दिया उस स्ट्रिंग से खत्म हो रही है या नहीं। हो रही है तो ट्रू अन्यथा फॉल्स। देखो एंड्स विथ वाई
तो कहीं भी देखें लास्ट में देखो वाई आ ही रहा है, खत्म हो रहा है, इसका मतलब वाई के साथ खत्म हो रहा है और इसने आंसर क्या दे दिया, ट्रू। तो स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ ये दोनों ही फंक्शंस आपको आउटपुट के फॉर्मेट में क्या देंगे, ट्रू या फॉल्स। यदि दिया हुआ स्ट्रिंग आपने जो बताया उससे स्टार्ट हुई है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, एंड हुई है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर, बाकी सारे फंक्शंस अपनी भी परफॉर्म करते हैं। ये दोनों फंक्शंस जो है ट्रू फॉल्स देते हैं। अब जितने आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो भी हमें क्या देंगे, ट्रू फॉल्स ही देंगे आंसर के फॉर्मेट में। देखो, इज अलनम, इज अलनम चेक करता है दिया हुआ स्ट्रिंग अल्फाबेट और नंबर्स है या नहीं है, कोई सिंबल नहीं आना चाहिए, हैश, डॉलर साइन, एट द रेट वगैरह कोई सिंबल नहीं, या तो अल्फाबेट होगा डबल कोट में या नंबर होगा साथ में। ठीक, देखो हेलो वर्ल्ड लिखा, इज अलनम, क्या आंसर आया, ट्रू। इज अलनम यानी है या नहीं है चेक करने के लिए, इसका भी आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स में, ये आंसर मिला ट्रू। आपने लिखा हेलो वर्ल्ड टू, पीछे क्या लिखा, नंबर, इज अलनम से चेक किया, आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। यदि आपने दिया हेलो फिर ये एक्सक्लूसिव मार्क फिर वर्ल्ड फिर एक्सक्लूसिव मार्क स्पेस और आप चेक कर रहे हो इज अलनम, देन आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास न तो अल्फाबेट और नंबर्स नहीं है, उसकी जगह पे क्या आ गए, ये दो सिंबल आ गए। ध्यान रखोगे सिंबल्स को अल्फाबेट या नंबर्स की कैटेगरी में नहीं माना गया है पाइथन में। तो इज अलनम ने इसको क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, जबकि करेक्टर्स और नंबर्स दोनों पे ये ट्रू दे रहा था। क्लियर। नेक्स्ट आता है इज लोअर, चेक करता है दी हुई स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है, यदि लोअर केस में होगा तो ट्रू, नहीं तो क्या दे देगा, फॉल्स। देख लो, हेलो वर्ल्ड इज लोअर देन ट्रू। आपने लिखा हेलो और इसमें एच कैपिटल है, लिखा इज लोअर, देन आंसर क्या दे दिया, फॉल्स। क्लियर। इसी तरह से आता है इज अपर, चेक करता है अपर केस में हो या नहीं हो, देखें देखो हेलो इज अपर, आंसर आया टू, टू टू थ्री, क्या है टू टू थ्री, ये क्या है, नंबर्स है बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। क्या लिखा इज अपर, आंसर क्या आया, फॉल्स, क्योंकि इसमें किसी टाइप का अल्फाबेट है ही नहीं, तो इसको आप इज अपर कैसे मानोगे। आपने लिखा हेल, एच ई एल एल वन टू थ्री, लेकिन इसको स्टार्ट में क्या मिल गए, करेक्टर्स मिल गए, वो भी कैपिटल में, तो इज अपर ने आंसर क्या दे दिया, ट्रू। यदि आप कोई सिंबल्स दोगे खाली, तो इसने इज अपर ने क्या आंसर देगा, फॉल्स, क्योंकि सिंबल्स में कुछ भी कैपिटल स्मॉल नहीं होता और नंबर में कभी भी कैपिटल स्मॉल नहीं होता, इसलिए इन दोनों का आंसर क्या आया, फॉल्स, बाकी का आंसर क्या आया, ट्रू। नेक्स्ट है इज स्पेस, इज स्पेस चेक करता है स्पेस है या नहीं है। देखो आपने क्या दिया, ए बी और फिर स्पेस दिया, फिर बैकस्लैश टी बैकस्लैश आर, रिटर्न किया करिए इसको हेलो इज स्पेस, देन आंसर क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं है। बैकस्लैश आर लगा के अपने उसको हटा ही दिया। फिर आपने दिया ए बी, उसके अंदर खाली स्पेस ही स्पेस रखे, इज स्पेस, देन आंसर क्या दिया, ट्रू। आपने इसी तरह से हेलो लिखा, आगे स्पेस दिया, पीछे स्पेस दिया, बट इज स्पेस से आंसर क्या आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं करेक्टर्स आ गए, स्पेस नहीं आया। तो स्पेस, इज स्पेस चेक करता है कि पूरी स्ट्रिंग ब्लैंक स्पेस तो नहीं है, यदि वो ब्लैंक स्पेस है तो ही आंसर आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्लियर। अब कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ मुझे, है कोई डाउट, नहीं, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं इसमें। स्पेस सिर्फ चेक करता है कि दी हुई स्ट्रिंग पूरी कहीं स्पेस तो नहीं है, या कोई करेक्टर्स भी है, यदि कोई भी करेक्टर मिल जाता है तो फॉल्स दे देगा, कोई भी करेक्टर नहीं मिला तो ये ट्रू देगा। ठीक है। इस टाइटल मेथड चेक करेगा टाइटल केस में है या नहीं है डेटा, हेलो में एच कैपिटल, वर्ल्ड में डब्ल्यू कैपिटल, इस टाइटल ने ट्रू दे दिया, दोनों में कुछ भी कैपिटल नहीं, इस टाइटल ने फॉल्स दे दिया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के अंदर एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप, ये तीनों फंक्शंस ध्यान रखना, चेक क्या करते हैं, ये तीनों फंक्शंस जो है स्ट्रिंग के अंदर आने वाले स्पेस को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, स्ट्रिंग में आने वाले स्पेस को। यदि लेफ्ट साइड का स्पेस हटाना है तो एल स्ट्रिप, राइट साइड का हटाना है तो आर स्ट्रिप, और दोनों साइड के स्पेस को सेटल करना है तो स्ट्रिप फंक्शन का यूज करते हैं, स्ट्रिप। ठीक है, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट स्पेस को, और आर स्ट्रिप मतलब राइट स्पेस को, और स्ट्रिप का मतलब दोनों साइड के स्पेस को। देख लो एग्जांपल, लेफ्ट में इतना सारा स्पेस है,
हेलो ए बी को प्रिंट किया, इतना स्पेस आ गया। आपने जैसे ए बी डॉट एल स्ट्रिप लगाया तो सारा स्पेस गायब हो गया। देखो कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है एकदम परफेक्टली आउटपुट में। राइट साइड स्पेस था, इसमें जैसे आपने कॉल किया तो राइट साइड का स्पेस भी रिमूव हो गया। किससे? आर स्ट्रिप से। इसी तरह से आपने राइट साइड और लेफ्ट दोनों में स्पेस रखा और सीधा ए बी डॉट स्ट्रिप किया, दोनों स्पेस को रिमूव कर देगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइन, स्प्लिट, पार्टीशन एंड रिप्लेस। अब इसमें हम देखें तो ज्वाइन मेथड तो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देगा, जैसे कॉनकैटिनेशन कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात है स्ट्रिंग में पार्टीशन और स्प्लिट की। स्प्लिट मेथड जो है वो स्ट्रिंग को अलग अलग टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करके लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा देता है। आउटपुट किस फॉर्मेट में देता है? लिस्ट में। जबकि पार्टीशन मेथड फिक्स तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? तीन पार्ट में डिवाइड करके आंसर दे देगा किसमें? टपल के अंदर। और रिप्लेस मेथड पता ही है, पुरानी स्ट्रिंग को हटा के नई स्ट्रिंग को ऐड करना या नए करेक्टर्स को ऐड करना। देखो एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड सीडी, बीच में क्या गया? डॉलर साइन। सीडी डॉट ज्वाइन ए बी। सीडी में जो भी करेक्टर है इसको ज्वाइन करवाओ किसको? ए बी नाम की स्ट्रिंग में। तो ए बी के हर एक करेक्टर्स के बीच में ये एक एक करेक्टर जुड़ता जाएगा। एच, देखो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो ज्वाइन मेथड किसी एक करेक्टर को किसी स्ट्रिंग के हर एक, मतलब किसी भी करेक्टर को दी हुई स्ट्रिंग के प्रत्येक करेक्टर्स के बीच में किसी करेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ज्वाइन मेथड का। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ए बी में लिखा है। आपने क्या ए बी डॉट पार्टीशन इज, मतलब इज वर्ड जहां भी आए वहां से पार्टीशन हो जाए। तो इज से पहले एक भाग बन जाएगा, एक इज खुद बनेगा और एक इज के बाद वाला भाग बन जाएगा। टोटल तीन भाग में डिवाइड होगा आपका इंडिया इज अ कंट्री, ग्रेट कंट्री। क्योंकि आपने पार्टीशन मेथड को कॉल किया जो तीन पार्ट में डिवाइड करके टपल आउटपुट के फॉर्मेट में टपल देता है। तो देखो आंसर भी आपको टपल में मिला, इंडिया अलग, इज अलग, अ ग्रेट कंट्री अलग, तीन पार्ट में आ गया आंसर। इसी तरह से स्प्लिट मेथड भी है। स्प्लिट मेथड क्या करता है? डिफॉल्ट रूप से ये, यदि इसमें कुछ नहीं देते तो सभी हर एक करेक्टर्स को अलग अलग कर देगा, लिस्ट में आउटपुट देगा। तो देखो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सारे करेक्टर्स अलग अलग है सिंगल कोट्स में और लिस्ट के फॉर्मेट। आप चाहो तो इसमें भी बता सकते हो कि कहाँ से इसको अलग करना है, तो वो पर्टिकुलर करेक्टर हटा देगा। जैसे ए बी डॉट स्प्लिट ए मैक्स स्प्लिट आपने कहा तीन तक का ही बनाना है, तो उसने बना दिया तीन तक का। इंडिया में से आई हटा दिया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, बस तीन। 0 1 2 3, तीन इंडेक्स में आ लिया मैक्स स्प्लिट। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड में जैसे ए की जगह मुझे स्टार लगाना है, तो इसमें आ जाएगा ए बी डॉट रिप्लेस और आपने क्या लिखा? ओल्ड स्ट्रिंग में ए, उसकी जगह नया क्या लिखना था? स्टार। तो वो आ गया इंडिया में जहां ए था वहां क्या आ गया? स्टार आ गए। ए बी डॉट स्प्लिट आपने ए से स्प्लिट किया, वही वही बात है, सेम चीज आनी है। ए जहां जहां था वो सारा हटा दिया। क्लियर? तो स्प्लिट मेथड आउटपुट लिस्ट में देगा, पार्टीशन आपको टपल में देगा। रिप्लेस पुरानी स्ट्रिंग की जगह नई स्ट्रिंग को ऐड करेगा। क्लियर? ये थी हमारी स्ट्रिंग की क्लास जिसमें हमने स्ट्रिंग के कंप्लीट मेथड्स पढ़े, स्ट्रिंग कैसे बनती है वो पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड आपको या स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन पे बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो के आप तक अपडेट पहुंच सके। पाइथन की नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।